शहबाज शरीफ अपने सबसे करीबी दोस्त को कैसे भूल सकते हैं? उनका बर्थडे था, उन्होंने उनको बर्थडे विश करना चाहिए था। वो शख्स जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा पज़ीराई शहबाज शरीफ को मिल रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। जियो हिंदुस्तानियों, अगर तुम लोगों ने हमसे जंग ना लड़ी होती तो हमें तो पूरी दुनिया वैसे ही मुंह नहीं लगा रही थी। जंग क्या हम जीते हैं, हमने तुम्हारे तैयारे क्या मार गिराया, पूरी दुनिया हमारा ऐसे इस्तकबाल कर रही है। हमारे चाचू छोटे मियाँ साहब क्या बाहों में बाहें डाल के घूम रहे हैं। मैं तो इतना एंजॉय कर रही हूँ इस पूरे मोमेंट को कि सऊदी अरब वो गए हैं और सऊदी अरब में उनका पर्पल कारपेट इस्तकबाल हुआ है। जैसे ही सऊदी अरब की एयर स्पेस में एंटर हुए हैं, उनके फाइटर जेट तैयारे आए हैं F-15, और फिर हमारी चाचू वैसे ही बड़े इस मामले में तो वैसे बड़े शार्प हैं कि उन्होंने सऊदी अरबिक में उनको खुश आमदीद कहा, उनका शुक्रिया अदा किया। ठीक है, जहाँ पे पॉइंट स्कोरिंग करनी होती है वहाँ पे शहबाज शरीफ फुल ऑन करते हैं, लेकिन इसका क्रेडिट सिर्फ नरेंद्र मोदी को जाता है। उनकी सालगिरह का दिन क्या शहबाज शरीफ ने उनको तोहफा दिया है। अच्छा, शहबाज शरीफ को इस वजह से क्योंकि MOU पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ साइन हुआ है। अब इस MOU के बाद जो एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान एक हैं, और इतनी बड़ी ये मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने हम पे करम नवाजी की है कि मक्का और मदीना जैसी पाक ज़मीन, पूरे सऊदी अरब की हिफाजत अब हमारे ज़िम्मे है, और हम तो वैसे ही अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हैं। वहाँ पे अब जो पाकिस्तानियों को इज़्ज़त मिलेगी, मैं रील्स देख रही थी, अक्सर ड्राइवर्स जो वहाँ पर हैं, जिस तरीके से वहाँ पर जो सबसे ग्रैंड बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर पाकिस्तानी परचम, फिर सड़कों पर पूरी शाहराहों पर एक तरफ सऊदी अरब का फ्लैग है, एक तरफ पाकिस्तान का फ्लैग है, रोशनियों से उन्होंने पाकिस्तान का, क्या अल्लाह ने इज्जत दी है पाकिस्तान को। और जनरल आसिम मुनीर, ये वाकई में वो सैयदजादे हैं, उनके नाम के साथ इतनी बरकतें आई हैं पाकिस्तान में। मतलब क्या हम जंग जीते हैं। कभी डोनाल्ड ट्रंप उनको व्हाइट हाउस में बुला रहा है, अब उन्होंने कहा है कि एग्रीमेंट अगर पाकिस्तान या सऊदी अरब पर किसी ने भी अटैक किया तो उसको एक लाइन कंसीडर किया जाएगा। तो इंडिया भी ये सुन ले, इंडिया जो अब अगर सोचेगा कि अटैक करने का, तो सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा है, वो सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं सऊदी अरब पर ही अटैक करेगा। तो फिर सऊदी अरब की पूरी मशीनरी पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल होगी। शुक्र आप इकट्ठे हो रहे हैं, और कतर पर अटैक होने के बाद फिर जाके इनको होश आया। ये जो OIC थी और जो अरबों डॉलर्स अमेरिका को दे के बैठे हुए थे ये लोग, थैंक गॉड अब इन्होंने मुसलमानों ने इकट्ठा होने का सोचा है और अब इसी के बारे में इनिशिएटिव लिया है। वैसे मजाक की बात, सच सच जवाब दे दें इसका कि पाकिस्तान पर जो कर्जा है वो भी सऊदी अरब का ही कर्जा समझा जाएगा। मतलब हम लोग बेफिक्रे हो जाएं फिर इस मामले में भी। अगर हम आपकी हिफाजत कर रहे हैं तो आप ये भी थोड़ा सा हमें बता दें कि हम पे जो इतने अरबों डॉलर्स हैं वो फिर एक ही तस्वुर किए जाए।